हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप लोग? होप से बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल ओके तो गाइस जैसे कि आप सभी लोगों को याद ही होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग ने ये डेजर्ट टेम्पल और ये पूरा विलेज एक्सप्लोर कर लिया था और उसके अंदर जो जो कुछ चीज़ें थी वो सारी भी ले ली थी। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत केव से ऐसे कुछ ढूंढने जाने वाले हैं ताकि हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। पर मैं सोच रहा था कि वीट होगा या फिर कोई प्लांट होगा, पर ये तो सीड ही था। इतना बड़ा हो गया है, पर ऐसे शायद कैरेट तो इतना ही बड़ा होता है, पर ये शायद वीट सीड होगा तभी तो इतना छोटा दिख रहा था। तो आज हम लोग जाने वाले थोड़ी बहुत केव्स ढूंढने ताकि थोड़ी बहुत हम लोग माइनिंग कर सकें और थोड़ा आयरन वायन निकाल सकें, क्योंकि हम लोग के पास डेजर्ट टेम्पल है तो इसमें थोड़ा बहुत ही आयरन आता है, जो कि इस चेस्ट में मैंने रख ही दिया था। और कुछ अभी हमारे काम का तो है नहीं जो हम लोग को चेस्ट से निकालना हो। अपनी कोबल स्टोन की तो ज़रूरत नहीं है, इन्वेंट्री में थोड़ा बहुत फिर भी रख लेते हैं, क्या पता कुछ काम आ जाए। पहले एक आध फर्नेस बना लेते हैं थोड़ी बहुत कुकिंग के लिए। दो बना लेते हैं, दो के लिए है सामान। हाँ 2 के लिए है, तो 2 फर्नेस मैंने बना लिए। दोनों फर्नेस को यहीं पे लगा देते हैं और इसमें एक यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे लगा देते हैं। इसमें थोड़ा बहुत अपने जो वुडन के टूल्स है ये डाल देते हैं। वुडन के टूल्स को भी आप कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, कुकिंग के लिए या फिर इसमें फर्नेस में डालने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये रख लेते हैं, इसलिए मैंने इसको फेंका नहीं था, मुझे पता था। और सीड्स थोड़े बहुत रख लेते हैं अपने साथ में, क्या पता रास्ते में कोई हमें कोई बर्ड मिल जाए। तो गाइस मैंने इसमें तो ये डाल ही दिया था। अब चलते हैं देखते हैं बाहर क्या है। आयरन गोलम को मार देते हैं, थोड़ा बहुत तो आयरन मिल ही जाएगा। थोड़े ब्लॉक्स कलेक्ट करके लाता हूँ मैं आयरन गोलम को मारने के लिए, या फिर छोड़ देते हैं आयरन गोलम को। नहीं मारे, क्योंकि अगर आयरन गोलम को मारेंगे तो हमें 1 शॉट कर देगा। अभी हमारे पास तो कोई आर्मर है ही नहीं, 1 शॉट कर सकता है ये। मैं एक बार मैंने पंगे लिए थे इससे, थोड़ा बहुत डैमेज दिख रहा है। मारो ना मारो, छोड़ देते हैं, क्या पता हमें ये हम ही मार दे। फिर ये 3-4 बार मारता रहता है, मुझे तो फालतू में 3-4 बार मारने का शौक़ है नहीं। तो इसको छोड़ देते हैं। आयरन तो हम लोग माइनिंग करने चल ही रहे हैं, थोड़ी बहुत ही बीन्स भी कलेक्ट कर लेते हैं। रास्ते में थोड़ी बहुत शीप वीप मिल जाएगी या फिर काउस मिल जाएगी, तो उनको अपने छोटा से वुड फार्म के लिए साथ में लेके आ जाएंगे, फेंस में बंद कर देंगे। इस साइड की तो सारी एबेल ले ही लेते हैं, इतनी एबेल तो इनफ होगी। ये घोड़ा बाहर ही चला गया था, मैं बोल ही रहा था कि पिछली बार बाहर जाने की, उसमें पता नहीं कैसे बाहर भी आ गया। फेंस लगी है तब भी। हेबेल से ये आते हैं अट्रैक्ट होते हैं? नहीं होते हैं, हेबेल से अट्रैक्ट नहीं होता। छोड़ो, यहाँ से तो स्पेस भी नहीं दिख रही, कहाँ से निकल जाए कूद के, और फिर भी चला गया है पता नहीं कैसे। बाकी ये सारी हेबेल तो रख देते हैं। इसके घर में ये था ना एक स्मोकर ले लेते हैं, कुकिंग के लिए हमारे काम आ जाएगा स्मोकर। और इसके घर में तो और कुछ तो था नहीं। स्मोकर जब है तो हम 4 फर्नेस क्यों वेस्ट करें, अपनी 4 फर्नेस बना के इतनी मेहनत क्यों करना। रास्ते में थोड़े बहुत एनिमल्स मिल जाएंगे तो उन्हें मार लेंगे थोड़े बहुत फूड के लिए। यहाँ पे तो एक पिगी दिख रहा है, इसी को मारते हैं अभी। मोस्टली पिगी मारते हैं, इससे पोर्क चॉप मिलता है। हेबेल से तो ये शायद अट्रैक्ट होते नहीं हैं, वीट से भी नहीं होते हैं। पिगीज कैरेट से अट्रैक्ट होते हैं, तो पिगी किसी काम का है नहीं, क्योंकि हमारे पास कैरेट्स तो है नहीं। तो इनको ज़िंदा छोड़ने का फ़ायदा ही क्या है, खाना हमारा फूड का जुगाड़ हो जाएगा। रैबिट को मारने में भी तो मिलता है हमें, रैबिट स्टीव के ऐसे कुछ मिलता है ना। रैबिट कुछ नहीं लिया है इस बंदे ने, मैंने फालतू में इसको मार दिया। शायद ये छोटा रैबिट होगा, बच्चा होगा उसका, तभी कुछ नहीं। मैंने तो रैबिट को मारने पर भी मिलता है, या कुछ रैबिट्स नहीं भी देते हैं। जैसे पिग तो कन्फर्म है, पिग देगा ही। गाइस मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, वो मेरा विलेज है, और मुझे सामने एक और विलेज दिखाई दे रहा है, और नाइट टाइम भी हो रहा है। मतलब इतनी क्लोज में 2 विलेज कैसे दिखाई दे गए। और अब जब दिख जाए तो चलते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। नाइट टाइम हो गया तो किसी मॉब से हम लोग डरते नहीं हैं, वैसे भी जो आएगा देखी जाएगी। ये थोड़ी बहुत शीप्स दिख रही हैं, इनको ले चलते हैं, साथ में अपने फार्म बनाएंगे इनके साथ में। फिर
आजा, बहुत सारी शीप्स तो पीछे रह जा रही, इधर आजा भाई साहब। इतने सारे मॉब्स आ गए, मैं जा रहा पहले इस घर में, पहले देखूं बेड वेड मिल जाए तो पहले नाइट से सुबह कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये यहाँ पे तो इस घर में तो स्केलेटन ही जाने नहीं देगा। अरे जाने दे यार, मार रहे हैं यार। मतलब बंदों को शर्म नहीं आ रही कि एक बंदा शीप्स लेके जा रहा है तो उस पर अटैक कर रहे हैं। इस घर में बेड ही नहीं है, इस घर में रुकने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बगल वाले घर में इसके बेड होगा शायद। आयरन गोलम तो ये रहा, तो स्केलेटन्स और क्रीपर्स इतनी दूर तक आएंगे नहीं। स्केलेटन तो दूर से मार देगा। थोड़ी बहुत ब्रेड दिख रही, ब्रेड कलेक्ट कर देते हैं हम लोग, ब्रेड हमारे काम आ जाएगी। और इस घर में भी है नहीं बेड। वहाँ पे एक और ज़ॉम्बी आता दिख रहा है मुझे उधर को। इस ज़ॉम्बी को तो मैं मार ही दूंगा, अकेले ज़ॉम्बी से क्या डरना। स्केलेटन वेलेटन जब साथ में रहते तब नहीं मारते, क्योंकि स्केलेटन फिर वो 2-3 वो में भर देता है, मेरे 3-4 हार्ट खा गया। इस घर में भी बेड नहीं है और कुछ सामान भी नहीं है, ये घर भी किसी काम का नहीं है। इस विलेज में बेड्स ही नहीं है क्या? इस विलेज में अच्छा है, तो मुझे लगा बेड्स ही नहीं है इस विलेज में। विलेजर हट जा, मुझे सोने दे। बाहर बहुत सारे मॉब्स घूम रहे हैं, पता चला बेड नहीं मिला, मॉब्स ने मुझे ऐसे ही मार दिया। घर को बंद कर देते, देख लेते। इस घर को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर दिया है, 3-4 घर, पर उसमें कुछ मिला नहीं। थोड़ा बहुत और आगे देख लेते हैं। हेबिल्स यहाँ पे बहुत सारे पड़ी है और आयरन गोलम पिटाई कर रहा है ज़ॉम्बीज़ की। तो गाइस मैंने ये छोटा सा एक फार्म बना लिया है। वो वहाँ पे थोड़ी बहुत शीप्स थी और इस साइड में थोड़ी बहुत काउस थी, तो उन सबको मैं लेके आ गया। इनकी थोड़ी बहुत ब्रीडिंग भी करा दी है, शीप्स की भी और काउस की भी। और ये मैंने छोटा सा एक फार्म बनाया, फेंस लगा दी, ज़्यादा नहीं बनाया है अभी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो हमारे पास फार्म बनाने का ना इतना मटेरियल था। और मैंने कहा इतना छोटा ही बनाते, क्योंकि हमारे पास इतने सारे एनिमल्स भी तो नहीं हैं। ज़्यादा बड़ा फार्म बना के क्या फ़ायदा, बाद में इसको एक्सपेंड कर लेंगे। इस घर को चेक कर लेते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें एक ब्रूइंग स्टैंड पड़ा है खाली, ब्रूइंग स्टैंड हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, पहले देख लेते हैं थोड़ा बहुत। और इधर क्या है, ये तो एक फार्म ही है, यहाँ पे भी थोड़े बहुत ही है। यहाँ पे हेबियर्स बहुत सारे हैं। इस घर को शायद एक्सप्लोर मैं कर चुका हूँ ना, नहीं इस घर को नहीं किया, इसमें खाली पेपर पड़ा हुआ है, क्योंकि शायद इसी घर में आए थे हम लोग। अभी तो यार अभी नाइट हुई थी, तुरंत फिर से नाइट हो गई। यहाँ पे नाइट बहुत जल्दी हो रही है। मॉब्स यहाँ पे 2 पिगीज़ हैं, इनको तो बंद कर रखा है। इनको मार के क्या फ़ायदा, बेचारे विलेजर्स के पिग को नहीं मारते, नहीं क्या पता आयरन गोलम हमें आके भर दे। विलेजर को मारने पर आयरन गोलम आता है, तो पिगीज़ को मारने पर भी आ जाए, क्या पता। कुछ भी कर सकता है, आयरन गोलम है। यहाँ से थोड़ी बहुत वीट कलेक्ट कर लेते हैं अपने एनिमल्स की ब्रीडिंग कराने के लिए। और मैं ये सारे सीड्स वापस लगा देता हूँ ताकि ग्रो भी कर जाए, नहीं तो फिर हमें वीट्स मिलेंगे ही नहीं। ना वीट मिलेगी जब सीड ही नहीं लगेगी। उधर भी तो साइड में बहुत सारे थे, उधर थोड़ी बहुत मुझे अगर और शीप्स मिल जाएगी देख लेंगे। और कोई अभी तो दिख नहीं रहा है मॉब मुझे। ये एक शीप दिख रही है, ये शीप को भी ले चलते हैं साथ में, फिर ले चलते हैं। आजा 2 शीप्स हैं, इनको ले चलते हैं साथ में। तीसरी उधर रही, 4 शीप रही। मैंने उधर से ले ली थी, इन चारों को तो मैंने छोड़ दिया था। फिर आ रहे हैं इतने सारे ज़ॉम्बीज़। भाई साहब मैं शीप्स को ब्रीडिंग कराने ले जा रहा हूँ, उसी बीच में ज़ॉम्बीज़ भी आ जा रहे हैं। कह रहे हैं शीप्स के साथ अब ज़ॉम्बीज़ की भी ब्रीडिंग करानी पड़ रही मुझे लग रहा है। अब चलो ज़ॉम्बीज़ को भी ले ही चलते हैं साथ में, उसी फार्म में बंद करके इनकी भी ब्रीडिंग करा देंगे साथ में। आ जाओ ज़ॉम्बी। One eternity later. ओके तो गाइस मैं शीप्स को ले जा रहा था, उसी बीच में पीछे से क्रीपर आके फट गया और मुझे पता नहीं चला कब आके वो फट गया। मैं शीप्स को ले जा रहा था, ज़ॉम्बीज़ को तो आयरन गोलम ने मार दिया था, पर उसी बीच में क्रीपर आके फट गया, फिर क्रीपर आ गया। इस बंदे को चैन नहीं आ रहा, इधर आ। भाई साहब मतलब मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो ये सारे मॉब्स क्रीपर ज़ॉम्बी आके बस मेरे ऊपर ही बस फूटे जा रहे हैं। अभी एक क्रीपर तुरंत फटा नहीं कि दूसरा क्रीपर तुरंत में ही आ गया, कहता है मैं फिर आके फटूंगा। और इधर एक स्केलेटन दिख रहा है, स्केलेटन के पास नहीं जाने, मेरे पास हेल्थ भी फुल नहीं है। पहले स्मोकर में थोड़ा बहुत खाना कुक कर लेते हैं, फिर वो खाना खाने से क्या फ़ायदा, कुक ही कर लेते हैं। स्टिक्स भी रख देंगे या फिर इससे फेंस से भी हो जाएगा मे बी।
हाँ फेंस से भी हो सकता है, स्टिक्स रख देते हैं, थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेते हैं। तो गाइस 4 तो थे, मैंने 4 तो कलेक्ट कर लिए हैं, एक और ही कलेक्ट कर लेते हैं। मैंने स्टिक्स खत्म हो गए तो मैंने फेंस से ही कुकिंग कर ली, क्योंकि रॉ फूड से उतनी हेल्थ बढ़ती भी नहीं है और फिर वेस्ट करने का क्या फ़ायदा जब हमारे पास स्मोकर पड़ा ही हुआ है। ब्रूइंग स्टैंड भी कलेक्ट कर लेते हैं साथ में, ब्रूइंग स्टैंड का भी हमें काम आ ही जाएगा। यहाँ पे रख के कुछ काम तो है नहीं। मैंने पिकेक्स क्यों फेंक दी, गलती से मैंने डब्ल्यू की जगह क्यों दबा दी, पिकेक्स ही की चली गई। चलते हैं। इस फार्म में कितना पानी भरा पड़ा है, इन्हें लगता फार्म एक तरह से सेट करके नहीं बनाया है। कहीं यहाँ पे 2 ब्लॉक में फार्मिंग कर ली, कहीं वहाँ पे 2 ब्लॉक में फार्मिंग कर ली है। मतलब बंदों को फार्मिंग करने नहीं आ रही इनको। उधर वाले विलेजर सही हैं, थोड़े बहुत इधर उधर की फार्मिंग कर रखी है। बेल बजा के देखूँ कोई विलेजर आता है नहीं आता। आ तो रहे हैं, सब भगते भगते आ रहे हैं, कौन बेल बजा रहा है। अब ये लोग बेल के पास जाके खड़े हो रहे हैं। देख लेता मैं थोड़ी बहुत और ही बेल्स के लिए। केव तो मुझे कोई दिखी नहीं, यही विलेज ही दिख गया। और केव तो हम लोग केव ढूंढने आए थे पर हमें केव तो मिली नहीं। ये वीट कलेक्ट कर लेते हैं, जितनी भी दिख रही है ये सारी वीट कलेक्ट कर लेते हैं और फिर सीड्स वापस से लगा देंगे ताकि फिर से बड़ी हो जाए वीट। हमें उसकी ब्रीडिंग के लिए चाहिए और ब्रेड्स बनाने के लिए तो हमारे पास पड़ी ही है। वैसे तो इतने हेबेल पड़े हैं, 2-2 विलेज में भर भर के हेबेल्स पड़े हुए हैं। वीट की तो हमें कमी होगी ही नहीं, पर फिर भी जब उगी हुई है तो कलेक्ट कर लेते हैं वीट, वेस्ट क्यों करनी। तब तक मैं इसको लगा देते हैं सीड्स, दूसरी वीट चली आएगी ओके। फिर हम लोग को और वीट सीड्स थोड़े बहुत मिल जाएंगे। चिकन्स नहीं मिल रहे, वीट सीड्स इतने सारे पड़े हैं, चिकन्स का फार्म बना लें इधर थोड़े बहुत। और वहाँ पे केव छोटी सी दिख रही है जाती हुई, मुझे चल के देख लेते हैं पहले केव को। केव में जाने के पहले एक पिग दिख रहा है, इसको पहले मार देते हैं। ये विलेजर का नहीं है, ये तो बाहर घूम रहा है, इसको तो मार ही सकते हैं। इधर आ पिग, गया। एक और पिग दिख रहा है, इसको भी मार ही देते हैं, इसका भी हमें काम नहीं है। भाग रहा है बंदा, कह रहा है मुझे मत मारो। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। A few moments later. ओके तो गाइस वो तो पिग तो मैंने उसको मार ही दिया, बेचारे पिग को मैंने मार दिया लास्ट में। फूड चाहिए तो हमें और कोई एनिमल्स तो हमें मिल नहीं रहे हैं, और जो मिलने हैं उनसे मुझे ब्रीडिंग करानी है। तो पिग्स ही बाकी बचे रहे मारने के लिए, हमें फूड की भी ज़रूरत है। और ये फिर एक क्रीपर आ गया, एक केव दिखी तो इस क्रीपर को तो मैं मार ही देता हूँ पहले। दूर आके फिर ये पड़ गया, आजा फट जा, जाके फट जा। नहीं फटा, गया। क्रीपर भी सोच रहा होगा मुझे केव के अंदर से बाहर बुलाया, मैं सोचा लालच देकर बुलाया और मुझे ही मार दिया। इस केव में मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है पूरे केव में। इधर तो ये केव एंड हो गई, इधर तो केव में कुछ है नहीं, इस साइड नहीं है, इस केव में कुछ भी नहीं है। 1 eternity later. गाइस मैं उस केव से बाहर आ गया क्योंकि मुझे उस केव में कुछ मिला ही नहीं। उस केव में ऐसा कुछ था ही नहीं, खाली सैंड ब्लॉक लगे थे, क्या कहते हैं इसको, खाली यही लगे थे और कुछ तो नहीं लगे थे। और हमें कुछ मिला भी नहीं, खाली हमें एक यही विलेज मिल गया। और आज तो कुछ किया नहीं हमने, और केव्स तो मिली नहीं विलेज मिला। थोड़े बहुत यही पिगीज मारे हैं और एक छोटा सा फार्म बना लिए, और बाकी का काम हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ओके तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर एंड बाय। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।